स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज हमारा नया टॉपिक रहने वाला है अनुपात और समानुपात का। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है अनुपात और समान अनुपात। तो पहले हम डिस्कस करेंगे अनुपात क्या होता है। तो अनुपात का मैं मौखिक और जनरल डिटेल्स इसकी दे देता हूँ आपको। अनुपात क्या होता है कि जब कोई दो राशियाँ कह लो या फिर दो अंक कह लो, कुछ भी कह सकते हो, दो व्यक्ति भी कह सकते हो, तो अगर अंकों की बात की जाए तो उनके बीच में क्या संबंध है ये अनुपात के द्वारा ही पता चलता है। या फिर व्यक्तियों को लिया जाए, किसी व्यक्ति की आयु अगर मान लिया 10 वर्ष है और दूसरे व्यक्ति की आयु मान लिया 20 वर्ष है, तो अनुपात होगा 10:20 का। मतलब उससे अनुपात से हमें ये भी पता चलता है कि संख्याएं या राशियां एक दूसरे के कितने गुना हैं या कितने भाग हैं। ये इन चीज़ों का पता हम अनुपात समानुपात से जो है पता लगा सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ बेसिक नॉलेज है जो हमें होनी चाहिए, और वो है कि इसमें जैसे अनुपात क्या है, समान अनुपात। जब दो अनुपात बराबर हो जाते हैं, अनुपात के बारे में जिक्र कर लिया हमने, अनुपात, अनुपात और समानुपात, समानुपात। तो समानुपात अनुपात के बारे में जिक्र किया हमने। राशियों की तुलना इसमें करते हैं, राशियों की तुलना, राशियों की तुलना के लिए अनुपात का प्रयोग किया जाता है। जब दो राशियां या उससे अधिक भी हो सकती हैं, अगर उनकी तुलना करनी हो कि एक राशि दूसरे की कितने गुना है या उससे वो कितनी बड़ी है या फिर वो उसका कितना, दूसरी राशि का कितनवां भाग है, तो ये अनुपात कहलाता है। समान अनुपात जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समान प्लस अनुपात, उससे समान और अनुपात को जुड़ करके समानुपात बना। इसका मतलब ये हुआ जब अनुपात बराबर होते हैं तो वो समानुपात कहलाता है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसमें कुछ और डेफिनेशंस हैं, जैसे वर्गानुपात है, घनमूला अनुपात है, व्युत्क्रमानुपात है। तो पहला इसमें दे रखा है हमारे पास विलोमानुपात, विलोमानुपात, या इसका दूसरा नाम वर्ड है व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात का मतलब है कि अगर कोई अनुपात है, जैसे उदाहरण के लिए m/n, तो इसका विलोमानुपात क्या होगा, इसका विलोमानुपात होगा इनका व्युत्क्रम कर दिया जाए। व्युत्क्रम कैसे किया जाता है, व्युत्क्रम के अंदर अंश को हर और हर को अंश बना दिया जाता है। तो इनका अगर व्युत्क्रमानुपात निकालोगे ना, तो 1/m/1/n, या फिर ये कह सकते हो आप यहाँ पर n/m। इसको आप क्या लिख सकते हो, n/m। ये था व्युत्क्रमानुपात। फिर कहा इसने वर्गानुपात। देखो वर्गानुपात, और इसका ही बनेगा वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात। घनानुपात, घनानुपात और घनमूलानुपात। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। छोटी छोटी बातें हैं, इतनी हार्ड चीज़ें ये हैं नहीं। वर्गानुपात का मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है, वर्गानुपात का क्या मतलब है, अनुपात का वर्ग कर दिया जाए। उदाहरण के लिए अगर आपको कोई अनुपात m/n ही दे दिया जाए, तो इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा, m²/n²। और इसी का ही अगर वर्गमूलानुपात निकालना हो इसका, तो दोनों संख्याओं, दोनों ही अनुपातों के ऊपर वर्गमूल का निशान, इनका ये हो जाएगा वर्गमूलानुपात। वैसे ही अगर घनानुपात की बात की जाए, अगर आपके पास अनुपात दे दिया जाए m/n, और अगर उसका घनानुपात ज्ञात करना होगा, तो m/3 जो है इसका घनानुपात होगा। और अगर घनमूलानुपात की बात की जाए, घनमूल, देखो घनमूलानुपात, तो घनमूलों का अनुपात निकालेंगे तो वर्गमूल, ये घनमूल का निशान ये होता है अनुपात में, n का घनमूल आप ऐसे लिखोगे, ये घनमूलानुपात हो जाएगा इनका। इसके अलावा एक होता है भाई जटिल अनुपात। जटिल अनुपात दिया है इन्होंने, जटिल अनुपात। जटिल अनुपात निकालना हो, इनका जिक्र जो मैं कर रहा हूँ, इनको आपको मौखिक याद रखिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में कभी कभी। तो जटिल अनुपात, जटिल अनुपात कह लो। देखो जटिल अनुपात से तो हमारा कन्फ्यूजन दूर नहीं हो पा रहा, इसका इंग्लिश वाला वर्ड है ना, उससे हमें जो है कुछ क्लियर हो रहा है। कंपाउंड रेशियो बोलते हैं इसको इंग्लिश में,
इससे थोड़ा सा आइडिया मिलता है। उदाहरण के लिए यदि आपको A अनुपात B एक अनुपात दे दिया जाए, एक अनुपात आपको C अनुपात D दे दिया जाए, एक अनुपात आपको E अनुपात F दे दिया जाए, मान लीजिए ये 3 अनुपात अगर आपको दे दिए जाए, तो अगर हमें जटिल अनुपात या फिर इंग्लिश में कहीं तो कंपाउंड अनुपात निकालना हो, तो इन सभी संख्याओं का कंपाउंड बनाना पड़ेगा। कंपाउंड का मतलब ये होगा कि ये जो पहले वाले अनुपात के जो अक्षर हैं, इनकी A, C और E, इनकी गुणा अनुपात में B गुणा में D गुणा में F, ये होता है इसका कंपाउंड अनुपात। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये बिल्कुल ही, इसमें कुछ ज़्यादा बेसिक चीज़ें इसमें है नहीं, ये बस 2 4 5 चीज़ें हैं जिनको हमें निकालना था। हम जब क्वेश्चन हल करेंगे, देखो पेपर में जो प्रश्न आते हैं ना, उनका हम जिक्र करेंगे, उन्हीं का हम डिस्कशन करेंगे, उनको डिटेल से हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो दे रखा है, फर्स्ट टाइप जो है हमारी, A अनुपात B की वैल्यू दी गई है। A अनुपात B का मान हमारे पास है 4 अनुपात 5 और B अनुपात C का मान दे रखा है यहाँ पर 2 अनुपात 3। तो वो कहता है कि A अनुपात B अनुपात C का मान निकालिए। तो इसको निकालने के लिए मेथड ये है कि आपको क्या करना है, अगर ये स्थिति दे रखी है A अनुपात B दे रखा है, तो इसके नीचे B अनुपात C आपको इस तरह से लिखना है। अब A की गुणा पहले करनी है, ये पहली गुणा आपकी ये होगी, दूसरी गुणा आपकी इसके साथ बनेगी, ये दूसरी गुणा, और तीसरी गुणा B की C के साथ, मतलब ये तीसरी गुणा होगी। पहली गुणा फर्स्ट लेटर की B के साथ, फिर इस B की ऊपर वाले B के साथ, फिर B की C के साथ, ये तीसरी गुणा। तो आपको ये A अनुपात B अनुपात C निकल जाएगा। तो अगर हम पुट आउट करेंगे ये अनुपात जो गिवन है इनकी जगह पर, तो आपको मिलेगा 4 अनुपात 5 और 2 अनुपात 3। तो इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे और फिर इसकी गुणा इससे, इनकी 8 अनुपात 10 अनुपात 15। तो इसको और शॉर्ट आउट करना चाहो, अनुपात 2 चौके 8, 2 5 10, सॉरी 2 से कट नहीं रहा है, किसी से नहीं कट रहा, सॉरी। तो 8 अनुपात 10 अनुपात 15 जो है A अनुपात B अनुपात C का मान होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें व्यक्ति या विद्यार्थियों के ऊपर इस तरह का टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, वो कहता है कि यदि राम तथा श्याम की आयु का अनुपात दे रखा है, आयु या आय है क्या, आय दे रखी है भाई, आय है 9 अनुपात 3, मतलब राम और श्याम की आय का अनुपात दे रखा है 9 अनुपात 3 नहीं 13, 9 अनुपात 13। और श्याम और मोहन की आय का अनुपात गिवन है 4 अनुपात 7। तो कहता है कि राम श्याम और मोहन की आय का अनुपात क्या होगा, मतलब ये निकालना है हमें। तो ये वही क्वेश्चन है A अनुपात B अनुपात C वाला। आप यहाँ पर वही पुट आउट उसी तरीके से कर देंगे, इनकी राम अनुपात श्याम और नीचे श्याम अनुपात मोहन, ये लिखना है आपको, बस ये स्टेप बनेगा। इसकी मल्टीप्लायर ऐसे बनेगी, 1 गुणा 2 नंबर गुणा और ये 3 नंबर गुणा। तो यहाँ पर 9 अनुपात 13 और 4 अनुपात 7 गिवन है। तो 9 चौके ये पहली गुणा 36 अनुपात 13 चौके 52 अनुपात 13 सत्ते 91। कुछ आपस में अगर किसी कॉमन डिजिट से ये भाग जाए तो कर दो, अदरवाइज यही आंसर आपका आ जाएगा। 36 अनुपात 52 अनुपात 91 होगा राम अनुपात श्याम अनुपात मोहन की आय का अनुपात। तो अनुपात और समानुपात का ना बहुत अच्छा यूज होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आयु वाले टॉपिक में भी आएंगे, जो एज से संबंधित प्रश्न होते हैं उनमें इनका इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो गिवन है हमारे पास, ये है इसकी, इसी के अंदर दूसरी टाइप, यदि
आपको दे दिया जाए ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का मान गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में 2:3, बी अनुपात सी का मान गिवन है, बी अनुपात सी का मान 5:9, 5:9, सी अनुपात डी, अब की बार एक स्टेप और दे दिया सी अनुपात डी, और इसका मान दे रखा है 6:7। तो वो कहता है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, अब की बार ये चारों का अनुपात ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, जैसा कि हमने जो एक प्रश्न पहले किया था उस टाइप का, तो उसकी टाइप क्या थी, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, इसके ऐसे नीचे लिखेंगे, इनकी गुणा इस स्टेप में करेंगे, पहला दूसरा और ये तीसरा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे तो ए अनुपात बी आपके पास है 2:3 और बी अनुपात सी है 5:9, तो इनकी गुणा इस तरह से करेंगे 10:15:27, ये आपको मिलेगा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान मिल गया। अब आपको सी अनुपात डी और ले लेना है, किसके साथ में, ए अनुपात बी अनुपात सी में, तो मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना होगा। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात डी यहां लिख देंगे। तो गुणा क्या करनी है, फर्स्ट वाला फिर सी के साथ, सेकंड वाला भी सी के साथ, फिर थर्ड वाला सी के साथ, और फिर इस सी की लास्ट वाले के साथ में, मतलब पहली गुणा, ये दूसरी गुणा, ये तीसरी गुणा और ये है चौथी गुणा, इस तरह से करना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी तो आपने पहले से निकाल रखा है, जो कि 10:15:27, और इसके नीचे आ जाएगा सी अनुपात डी जो कि है 6:7। तो इनकी गुणा पहले 6 के साथ पढ़ेंगे, 10 की 6 के साथ गुणा 60 अनुपात, फिर 15 की गुणा 6 के साथ, 15 6 के 90 अनुपात, फिर करेंगे तीसरी गुणा 27 और 6 की गुणा, 27 6 के 27, 81 दोनों कितने होते हैं 162 अनुपात, 27 की 7 से गुणा, 7 7 49 और 7 दूनी 14 और 4 18। तो ये अनुपात होगा ए अनुपात बी अनुपात सी 60:90 अनुपात 162 अनुपात 189। अगर किसी कॉमन अंक से, किसी संख्या से अगर ये चारों संख्याएं भाग जाती हैं तो आप इसको छोटा कर सकते हो, तो वो अनुपात हो जाएगा, अदरवाइज यहीं कहीं छोड़ देंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आ जाएगा। तो एक अगर इनकी जगह पे किसी व्यक्तियों के नाम दे दिया जाए, जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गीता अनुपात सुनीता, सुनीता अनुपात विनीता तथा विनीता अनुपात सरिता के बीच आयों का अनुपात दे दिया 1:2, 2:3 तथा 5:6 हो, तो गीता की आय क्या होगी यदि कुल आय, देखो ये कर लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर ये यूटिलाइज होना शुरू हो गया, अनुपात समानुपात का हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी टाइप का, वो क्या दे रखा है कि गीता और सुनीता, गीता अनुपात सुनीता, गीता और सुनीता इनकी आय का अनुपात दिया गया है, सुनीता और विनीता का दे रखा है, सुनीता अनुपात विनीता, और तीसरा अनुपात दिया गया है भाई विनीता सरिता का, विनीता अनुपात सरिता ये दिया गया है। तो इनका अनुपात क्या क्या है, देखो इसका अनुपात 1:2 है, तो सुनीता विनीता का है 2:3, और विनीता और सरिता का अनुपात है 5:6, ये गिवन ये दिया गया है। तो वो कहता है कि गीता की आय क्या होगी, देखो प्रश्न में क्या पूछा उसने, गीता की आय क्या होगी, ये निकालना है, गीता की आय क्या होगी यदि कुल आय कितनी दे रखी है, कुल आय दे रखी है यहाँ पर 9,600, मतलब ये कुल आय दे रखी है, गीता की आय ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ पर क्या सोचना है अनुपात समानुपात के टॉपिक के अंदर, कि यहाँ पर यदि हम चारों लड़कियों की या महिलाओं की जो इनका नाम दिया गया है, इनकी आय का कुल अनुपात क्या होगा चारों का, जैसा कि इससे पहले वाला क्वेश्चन था ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी दिया गया था, और हमने चारों का अनुपात ज्ञात किया था, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात किया था। तो हम जो है उसी तरीके से यहाँ पर चारों की आय का अनुपात ज्ञात कर लेंगे, यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर, गीता अनुपात सुनीता अनुपात विनीता
अनुपात सरिता, इनकी चारों की आय का अनुपात ये निकालना पड़ेगा। वो पिछले वाला ही टाइप हमारा। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसको ये चारों का निकालने के लिए पहले हम अनुपात निकालेंगे। पहले 3 लड़कियों का अनुपात, गीता अनुपात सुनीता अनुपात विनीता, इनका तीनों का अनुपात ज्ञात करेंगे तो वो आएगा 1:2। इनका अनुपात ये था और 2:3 इसके नीचे आ जाएगा, इनकी गुणा आपस में इस तरह से गुणा। तो इन तीनों का अनुपात क्या आ जाएगा, 1 दूनी 2 अनुपात 2 दूनी 4 अनुपात 2 तिया 6। पहली 3 लड़कियों का अनुपात आ गया। अब क्या करना है आपको, ये चारों का, इन चारों का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब ये अनुपात आया है, इसके नीचे चौथा अनुपात जो किसका था, विनीता और सरिता का, 5:6 नीचे लिखेंगे और इसकी गुणा इससे, फिर 4 की गुणा, फिर 6 और 5 की गुणा, फिर 6 से गुणा। 2 पंजू 10 अनुपात में 4 पंजू 20 अनुपात में 6 पंजू 30 अनुपात में 6 36। देखो अब ये चारों के चारों संख्याएं जो अनुपात हमने पिछले वाले क्वेश्चन की तरह अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाला, उसी तरह से ये अनुपात आ गया। लेकिन ये छोटा हो रहा है, ये 2 से भाग जाती हैं। ये सारी संख्याएं किससे भाग जाती हैं, 2 से। 2 पंजू 10 2 दाए 20 15 दूनी 30 और 18 दूनी 36। तो ये है, इससे आगे शायद किसी से नहीं कट पाएगा, किसी से नहीं कटेगा ये, किसी एक कॉमन संख्या से। तो ये अनुपात आ गया हमारे पास इनका। हमें किसकी आय ज्ञात करनी है, केवल गीता की। गीता की आय ज्ञात करनी है। गीता के द्वारा प्राप्त अनुपात है 5 और अनुपाती योग ज्ञात करेंगे हम। क्या ज्ञात करेंगे अब, अनुपाती योग। अनुपाती योग क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि सभी संख्याओं का अनुपात दिया गया है, सभी लड़कियों द्वारा प्राप्त कुल आय दी गई है, तो इनका कुल अनुपाती योग ज्ञात करेंगे हम। तो कुल अनुपाती योग क्या होगा, 5 10 15 15 30 30 और 18 होते हैं 48। तो उस गीता अकेली का अनुपात क्या है, हम किसी का भी निकाल सकते हैं, गीता का भी निकाल सकते हैं आय, सुनीता का भी निकाल सकते हैं, विनीता का भी निकाल सकते हैं, सरिता का भी निकाल सकते हैं। हम गीता विनीता का अलग से निकाल सकते हैं, दोनों का मिला करके सुनीता सरिता का, मतलब किसी भी 2 लड़कियों का कुल आय भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से ही सिर्फ अनुपात में फेरबदल करना है। कैसे, अगर हमें गीता की आय निकालनी है तो गीता की आय के लिए हमारा अनुपात है 5 बटे अनुपाती योग आएगा नीचे और गुणा में आएगी कुल आय। और ये आप करते थे ना ऐसे कि अनुपाती योग इतना हो तो आय होगी इतनी, ऐसे करके कर रखे है ये, आप चाहो तो करके देख सकते हो। और गुणा में कितना हो जाएगा, कुल आय कितनी थी, 9,600 रुपये। तो 5 बटे 48 गुणा में 9,600, 48 से काटेंगे तो 200 आएगा। ये 5 से गुणा करेंगे तो 5 की 200 से गुणा करेंगे तो 1,000 रुपये। तो ये गीता की आय आ गई। अगर आपको सुनीता की निकालनी होगी, सुनीता के लिए अनुपात का मान क्या, अनुपाती का मान क्या था 10, तो सुनीता की निकालेंगे तो 10 बटे अनुपाती योग जो कि 48 था और गुणा में कुल आय ये, तो 48 दूनी 96, 200 की इससे गुणा करेंगे तो 2,000 रुपये होगी किसकी आय, सुनीता की। ऐसे विनीता की भी निकाल सकते हो, सरिता की भी निकाल सकते हो, और इनमें से कोई 2 लेकर के या किन्हीं 3 का भी पूछे तो भी आप निकालो। जैसे आपको को कहे गीता सुनीता और विनीता की कुल आय कितनी होगी, तो गीता सुनीता और विनीता तीनों की आय का अनुपातों का जोड़ ज्ञात कर लेंगे और नीचे कुल आ जाएगा 15 15 30 बटे 48 और गुणा में 9600। ऐसे करके किसी भी पेयर का हम निकाल सकते हैं। तो एक टाइप हमारी ये थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप भाई हमारी कि अगर एक यूज किया था हमने समानुपात, अनुपात के साथ साथ हमारा टॉपिक समानुपात का भी है। समानुपात क्या होता है, जब कोई 2 अनुपात बराबर हों तो उनको समान अनुपात, जब अनुपात बराबर हो संख्याओं का तो उनको हम समानुपात कहते हैं। उदाहरण के लिए एक प्रश्न में ये कहता है कि एक प्रश्नवाचक चिन्ह दे देगा आपको, देखो पेपर में ऐसे ही आएगा, अनुपात का निशान 4 और फिर यहाँ पर आएगा समान अनुपात और यहाँ पर दे देता है वो 48 अनुपात, यहाँ पर दे देता है 16। तो वो कहता है कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो याद रखने वाली बात है, ये अनुपात ये क्या, मैं इसको x मान लेता हूँ, यहाँ पर x मान सकते हैं ना इसको हम, तो x अनुपात में 4 समानुपात 48 अनुपात में 16।
तो बिल्कुल ईजी कोई प्रश्न है ये। x अनुपात 4 को हम लिख सकते हैं x/4, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और ये समान अनुपात है ना, इसको आप बराबर लिख सकते हो। और ये 48/16 आप इस तरह से लिख सकते हो इसको आप। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x बराबर 48 गुणा में 4 आएगा। x फाइंड आउट करोगे तो 16 इसके भाग में चला जाएगा, 16 तिये 48, 3 चौके 12, x का मान क्या होगा 12। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा 12 आएगा। ये हमारा प्रश्न था। तो इन चारों में से इससे हमें क्या सीखने को मिला कि अगर ये 4 अंक है ना, जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पे 12 आ गया हमारा। अगर इसको लुप्त कर दोगे, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो, तो भी वही तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको x मान लो। कोई भी एक, किसी भी एक को अगर वो मिस कर देता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देगा, तो चौथा आप आसानी से निकाल लोगे, सिर्फ वही मेथड रहेगा। तो ये टाइप हमारी हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। नेक्स्ट टाइप में क्या कहता है कि यदि a अनुपात b का मान, देखिए हमारा थर्ड टाइप है हमारी, वो क्या है कि यदि a अनुपात b, प्रश्न में क्या कहता है, यदि a अनुपात b का मान गिवन है और वो है 2:3, b अनुपात c का मान गिवन है, b अनुपात c का मान क्या है 3:4 है, तथा c अनुपात d का मान भी गिवन है 6:7। तो वो कहता है कि a मतलब प्रथम और अंतिम का अनुपात ज्ञात करना है, हमें a अनुपात d ज्ञात करना है। तो एक बात सोचने वाली है यहाँ पर कि आप a अनुपात b पे जाओ, b अनुपात c पे जाओ, c अनुपात d के ऊपर जाओ। इससे आपको क्या पता चलता है कि a अनुपात b को आप a/b लिख सकते हो, b अनुपात c को आप b/c लिख सकते हो, और c अनुपात d को आप c/d लिख सकते हो। तो यदि अगर हम इनको वापस में गुणा कर दें तो क्या मिलेगा, देखो b से b कट गया, c से c कट गया, तो क्या मिला a, ऊपर तो बचा a आपके पास, नीचे क्या बचा d। तो a/d को आप क्या लिख सकते हो भाई a/d, वही गिवन है, वही निकालना है। इन्हीं का मान गिवन भी है, अनुपात b, b अनुपात c, c अनुपात d। तो a अनुपात d कैसे निकालोगे आप, a अनुपात d कैसे निकालोगे भाई, a/b गुणा में b/c गुणा में c/d, यानी कि a/b क्या है 2/3, b/c क्या है हमारे पास 3/4, और c अनुपात d यानी कि c/d क्या है 6/7। तो ये क्या आ जाएगा a/d का मान आ जाएगा, क्योंकि ये कट जाते हैं c से c, b से b, तो ये काटोगे आप 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये बचेगा 3/7। a/d यानी कि a अनुपात d का मान होगा 3:7। तो एक टाइप हमारी ये थी। तो और भी इसके टाइप के आप चाहो तो कर सकते हो, 2-3 क्वेश्चन और दे रखे हैं यहाँ पर। तो ये था आज का हमारा, क्योंकि ये बेसिक भी करवाया हमने। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।